अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 का क्विज नंबर 4। क्विज नंबर 4 के मल्टीपल सॉल्यूशंस आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो हैं वो आपके क्विज में रिपीट हों। स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com। ये जो क्विज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ सोल्यूशन, ठीक है, ये सब जो है ये पेड सोल्यूशन है, स्टूडेंट्स के पेड क्विज हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को और देखते हैं कि हमारे पास क्या MCQs पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि माई बेस्ट फ्रेंड जॉन इज नेम्ड डैश हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, कि मेरा दोस्त जो जॉन है, जो बेस्ट फ्रेंड दो जॉन है, ठीक है, उसका नेम जो है डैश हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, बाय, आफ्टर, अबाउट या फिर टू। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शंस यहाँ पे बन रहे हैं, या तो आफ्टर आएगा, आफ्टर हिज ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर अबाउट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। माई बेस्ट फ्रेंड जॉन इज नेम्ड आफ्टर हिज अबाउट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, आफ्टर हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो होगा अबाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है अबाउट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, अबाउट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। Students often complain that they have difficulty in getting started. A lot of time is spent in thinking the dash of a piece of writing. ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको स्टार्ट करने में मुश्किल होती है। ठीक है, मतलब अगर तो आप कुछ भी राइट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब वो राइट करने बैठते हैं कुछ, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उनको डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अलॉट ऑफ टाइम कि वो बहुत सारा अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर देते हैं कि सोचने में, राइटिंग जो राइट कर रहे हैं उसके टॉपिक सेंटेंस को, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस को। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो है, जब मतलब आप कोई भी ऐसे राइट कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आप स्पेंड कर देते हैं कि आप इस ऐसे या पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या लिखें। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास होगा फर्स्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। MCQs नंबर 3 क्या है कि डैश यूज एन आउटलाइन टू हेल्प मेक दियर राइटिंग क्लियर। ठीक है, कि कौन है जो यूज़ करते हैं आउटलाइन को अपनी राइटिंग को क्लियर करने के लिए। तो ऑल ऐसे लिस्ट हैं, यानी कि जो ऐसे लिखते हैं वो, एडिटर जो एडिटर्स हैं, पोइट्स जो शायर हैं, या फिर राइटर्स जो राइट करते हैं। ठीक है, तो राइटिंग को क्लियर करना है तो फिर आउटलाइन को कौन यूज़ करते होंगे, राइटर ही करते होंगे। ऑल राइटर जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑल राइटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टेक्स्ट डज नॉट हैव अ क्लियर बिगनिंग और एंड। ठीक है, कि वो कौन सा वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, वो कौन सा तरीका है जिसमें हम टेक्स्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसमें ना तो क्लियर एंडिंग होती है, ना ही क्लियर स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है, साइक्लिक, कॉज एंड इफेक्ट, लीनियर या फिर क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइक्लिक। ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ इस तरह सर्कल की फॉर्म में आप कुछ राइट कर रहे हैं, यानी कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसको आप सर्कल की फॉर्म में आपने लिखा, ठीक है, तो अब इस सर्कल में ये नहीं पता चल रहा कि एंडिंग कौन सी है और बिगनिंग कौन सी है, क्लियर नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लिक जो है करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन MCQs है कि रिकॉल योर नॉलेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यहाँ पे आपने फिट करवाना है। तो सिंस द जुलाई 4th इज अ हॉलीडे डैश हैव टू गो टू वर्क। ठीक है, सो वी डू नॉट, दस वी डू नॉट, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट, या फिर वी डू नॉट हैव टू गो टू रिजल्ट। अब ये देखें कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है कि ये है क्योंकि 4th जुलाई हॉलीडे, ठीक है, तो गो टू वर्क, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वी डू नॉट हैव टू गो टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आएगा, 100 आएगा, या फिर एज अ रिजल्ट।
तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस एन एसे। हमने बताना है उस पॉइंट को हमने सिलेक्ट करना है जो एसे को बेस्ट डिफाइन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि इट इज़ अ शॉर्ट लिटरली कंपोजिशन, इट स्टेयर्स द प्रॉब्लम फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ लाइट एंड प्लीजेंट इन टोन, ठीक है, इट इज़ लाइट एंड प्लीजेंट इन टोन। ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हमने बताना है ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज अ टाइम बेस्ड फिनोमेना। जी बिल्कुल, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो एक टाइम बेस्ड फिनोमेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है टेस्ट शोज दैट वुमेन जनरली कैन रिकॉल लिस्ट ऑफ वर्ड्स और पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट बेटर देन मैन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट ऑफ वर्ड्स को बेटर कॉल कर सकती हैं एज कम्पेयर टू मैन। द सेंटेंस शोज डैश मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताना है ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ये किस मेथड की ऑर्गेनाइजेशन है, क्रोनोलॉजिकल है, काज एंड अफेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव है, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, क्योंकि वुमेन्स को मैन से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन का कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है वो यूजली हैव डैश डिनर एट नाइट, ठीक है, वो यूजली हैव अ डिनर एट नाइट। तो ये हमारे पास एट 8, ठीक है, 8 है, वो यूजली हैव अ डिनर एट 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन ए जो गिवन है वो वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ए। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो हमने ब्लैंक को फिल करना है। राइटिंग इज सच आ डैश that it cannot easily to be broken down into a series of skills and sub skills of for teaching, ठीक है। कि राइटिंग जो है वो कौन सी एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स है, आर्ट है, नन ऑफ द अबव है, ये सब या फिर स्ट्रीम ऑफ थॉट है, ठीक है, जिसको हम इजीली ब्रोक डाउन नहीं कर सकते सीरीज ऑफ स्किल्स में, ठीक है, या फिर सब स्किल्स में। तो राइटिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। हमारे सोल्यूशन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ENG 11 का क्विज नंबर 4 का सोल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है, द टीचर रोड समथिंग डैश द बोर्ड, ठीक है, द टीचर रोड समथिंग ऑन द बोर्ड। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट वन है व्हाट इज ट्रू फॉर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो हमने बताना है ये जो सेंटेंस शी हैड मैरिड, ये जो सेंटेंस हमें गिवन है इसके अबाउट कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू है। ये जो सेंटेंस हमें गिवन है क्या ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर कॉमा सप्लाइज है, ठीक है। तो इसमें कॉमा सप्लाइज नहीं है। अगर दो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कॉमा होता फिर हम कहते हैं ये कॉमा सप्लाइज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंपाउंड भी नहीं है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है। और कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तब होता है जब उसमें एक सब्जेक्ट ज़्यादा होते, फिर कंपाउंड होता। कॉम्प्लेक्स तब होता जब उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट होती। ऐसा भी नहीं है। इट्स मीन कि ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ठीक है, शी हैड मैरिड, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस फ्रेगमेंट कौन सा होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट मिसिंग हो या फिर वर्ब, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट थॉट ना हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट थॉट जो है वो नहीं है, तो ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो है ये ऑप्शंस गिवन है, तो हमने ऑड वन इनमें से यूज़ करना है, ऑड वन आउट, ठीक है, ये इनके सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे पास इसका मीनिंग क्या होगा कि ऑड वन आउट, यानी कि हमने वो बताना है। यहाँ पे कुछ 4 मीनिंग है, कोई 3 मीनिंग ऐसे होंगे जो एक दूसरे से वर्ड जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। एक कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट जो है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, चेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट वन है द वर्ड्स फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आल्सो, अनदर एंड फाइनली आर नॉन एज। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन सिग्नल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ट्रांजिशन सिग्नल्स। नेक्स्ट वन है डिसाइड इन विच वॉइस गिवन सेंटेंस इज रिटन। हमने बताना है कि ये जो सेंटेंस हमें गिवन है ये किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है या फिर एक्टिव वॉइस में है। तो सेंटेंस देख लेते हैं, दीज कार्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन जापान। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आर यूज हुआ है। ठीक है, तो इस आर एम हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट में, तो ये इट्स मीन कि ये एक्टिव होगा। ठीक है, अगर ये पास्ट की बात इस सेंटेंस में होती फिर हमने कहना था ये पैसिव है, यानी कि इसमें पास्ट की बात हुई है, लेकिन ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को हम एक्टिव कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, एक्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंटेंस। हमने बताना है कि ये सेंटेंस जो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स, कंपाउंड या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है और एक जो है वो डिपेंडेंट है, और जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वेयर यूज हुआ है, वेयर रेफर कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है, ये फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स मीन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 7 है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। तो हमने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बतानी है। विनिंग द रेस वाज एन अचीवमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, अचीवमेंट। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, डैश ही सर्वाइव्ड द क्रैश विदाउट इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बतानी है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है अ साइक्लिक प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वेरी मच द सेम वे एज अ डैश। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस जो है उसको हम वेरी मच डिस्क्राइब कर सकते हैं सेम वे में, किसके सेम वे में। ठीक है, उसका हमने नाम बताना है एज द, किसकी तरह, डायगोनल प्रोसेस की तरह, सेमी सर्कल की तरह, लीनियर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लीनियर प्रोसेस की तरह हम साइक्लिक प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है द सबऑर्डिनेटर्स व्हाइल एंड वेयर एज आर यूज टू शो डैश इन द सेंटेंस। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेटर जो व्हाइल और वेयर एज हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सोल्यूशन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। सोल्यूशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslaktat@gmail.com। MCQs क्या है, कैन ऐसे आउटलाइन रिप्रेजेंट्स द आइडिया इन आ डैश मैनर। ठीक है, ऐसे की जो आउटलाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आइडिया को कौन से मैनर में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन हैं, तो सिंप्लीफाइड मैनर में। ठीक है, जब हमने कोई ऐसे लिखा है उसमें हमने हेडिंग्स बना ली हैं, हेडिंग्स को आउटलाइन कहेंगे। ठीक है, आउटलाइंस या हेडिंग्स बना ली हैं, तो हेडिंग्स जो हैं वो एक सिंप्लीफाइड मैनर में हमें आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ जो है वो बताई गई है, एक सिंपल मैनर में बताते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि सिंप्लीफाइड जो है वो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है द डैश कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेस विद प्रॉपर बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, तो पहले हमने देखा जिसमें प्रॉपर बिगनिंग एंड एंड नहीं होता वो साइक्लिक प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर बिगनिंग एंड एंड है, तो ये हमारे पास है लीनियर प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, लीनियर प्रोसेस। नेक्स्ट वन है माई बेस्ट फ्रेंड जॉन इज नेम डैश इज ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो अगेन ये MCQs रिपीट हुआ है। क्विज नंबर 1 में जो सोल्यूशन नंबर 1 हमने किया था उसमें भी ये पूछा गया था, फर्स्ट MCQs था, यहाँ पे 3 MCQs है। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास अबाउट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अबाउट जो है वो हमारे पास उसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर था। नेक्स्ट वन है द टीचर रोट समथिंग डैश ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑन द बोर्ड।
नेक्स्ट वन है एन ऐसे हैज 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड डैश। ठीक है, एक ऐसे जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होती है, और फिर लास्ट में जो हमारे पास होता है वो होता है कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है इफ वी टेक अवे आइदर द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन एन एसे द होल स्ट्रक्चर विल फेल। ठीक है, विल फॉल। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन को ऐसे में नहीं लिखते तो उससे क्या होगा कि होल स्ट्रक्चर जो है वो फॉल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एन ऐसे इज डैश एंड मोर कम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ। ठीक है, तो ऐसे जो है वो डैश होता है और मोर कम्प्लेक्स होता है पैराग्राफ की निस्बत। तो ऐसे जो है वो लॉन्गर भी होता है और कम्प्लेक्स भी होता है पैराग्राफ की निस्बत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर बनेगा, लॉन्गर। नेक्स्ट वन है सबऑर्डिनेटर्स व्हाइल एंड वेयर एज आर यूज टू शो। तो ये हमने पहले भी देखा, ये हमारे पास होगा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है एब्रीवेशन ई जी मीन्स। ठीक है, हमने बताना है ये जो एब्रीवेशन ई डॉट जी डॉट हमें गिवन है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब हम दो चार चीज़ें हमने लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें लिख के आगे लिख लेते हैं ई डॉट जी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, फॉर एग्जाम्पल। लास्ट वन इंस्टीट्यूट क्या है कि हमें एक सेंटेंस गिवन है, इसमें अप्रोप्रिएट वर्ब जो है वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट वर्ब जो है वो हमारे पास होगा इसका मस्ट डिज़ाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। हम जी सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslugtat@gmail.com। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।